अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ पर आपको बताएं, कौमी हीरो अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। रियाज में इस्लामी यकजहती गेम्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामी गेम्स में तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो ने सबसे लंबी थ्रो 83.5 मीटर फेंकी। अरशद नदीम पहली थ्रो में 75.44 मीटर, दूसरी थ्रो में 83.5 मीटर, जबकि तीसरी थ्रो में 82.48 मीटर तक नेज़ा फेंक कर पहले नंबर पर बरकरार रहे। उन्होंने चौथी थ्रो 77.6 मीटर रिकॉर्ड की। इस इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बैड गवर्नेंस ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान का वज़ीर आला जल्द तब्दील होगा। नून लीगी सेंटर मीर दोस्तीन खान डोमकी का दावा। का पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। नए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। नया वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा। बैड गवर्नेंस वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान की अपनी ही जमात पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली छोड़ने लगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लैडी ने भी वज़ीर आला बलोचिस्तान को तब्दील करने की तस्दीक कर दी। कहा, कोशिश है कि कोई नया चेहरा सामने लाएं। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लैडी ने भी वज़ीर आला की तब्दीली की तस्दीक कर दी है। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है, नया चेहरा लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। सेनेटर दोस्तीन खान डोमकी का दावा। पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लैडी ने भी वज़ीर आला की तब्दीली की तस्दीक कर दी। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है, नया चेहरा सामने लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बाग आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा जाएगा। मरकज़ी तकरीब 10:30 बजे होगी। वफाकी वज़रा अमीर मकाम और खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर भी साथ होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की शिरकत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। वजीहा कमर और मुश्ताक मिनहास इंतज़ामात का जायज़ा ले चुके हैं। दानिश स्कूल संगे बुनियाद के इंतज़ामात मुकम्मल, इफ्तिताह की तैयारियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म के दौरे पर सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। ये रिजवान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर बाग आज़ाद कश्मीर पहुंचे हैं, जहां वो बाग में जदीद तर्ज के जो दानिश स्कूल है उसकी संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा आज़ाद कश्मीर में तालीम के शोबे में बड़े मनसूबे के आगाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। और जो तकरीब है वो आज सुबह 10:30 बजे मुनक्कद होगी। और वज़ीर-ए-आज़म के काफिले में जो वफाकी वज़रा हैं, जिनमें अमीर मुकाम खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादिर, वो भी शामिल होंगे, जो हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह बाग पहुंचेंगे। और तकरीब में आज़ाद कश्मीर की जो वज़ीर-ए-आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर, उनकी शिरकत भी होगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है, पार्लिमानी पार्टी है और जो उसके अरकान है, वो इस वक्त बाग डिवीजन की तंजीम के हमरा बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तकरीब के जो इंतजामात हैं उसका जायजा लेने के लिए वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर हैं मुश्ताक मिनहास, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दानिश स्कूल के जो मुजव्वज़ा मकाम का दौरा भी किया। और इंतजामिया के मुताबिक स्टेज, मेहमानों की नशिस्तें, मीडिया गैलरी और जो सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। जबकि डिविजनल और जो ज़िले इंतजामिया है उन्होंने मिलकर तकरीबात की जो तैयारियां हैं उसको हतमी शक्ल दी है। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र जिला बाग में और इसके जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस और स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। जबकि खारजी और दाखिली रास्तों पर भी चेकिंग का जो निज़ाम है वो भी सख्त कर दिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के ऐलान के बाद जो मुस्लिम लीग नून के दफातर हैं उनमें काफ़ी गहमा गहमी नजर आई। जबकि शहरियों की भी बड़ी तादाद वज़ीर-ए-आज़म के इस तालीमी मनसूबे का खैर मकदम करेगी। और दानिश स्कूल के क़याम को बाग के लिए एक बड़ा तालीमी मनसूबा करार दिया जा रहा है। और इस हवाले से जो जिले इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर राजा सदाकत और एसपी रियाज मुगल, उनके मुताबिक ड्यूटी पर जो मौजूद अमला है उसको खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं ताकि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जो तकरीब है किसी किस्म की रुकावट या नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को होगा। जस्टिस मियां गुलहरस हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। 28वीं तरमीम पर नून लीगी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। 28वीं तरमीम पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई मसवदा तैयार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, 28वीं तरमीम पर सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से बात की जाएगी। सूबों की मर्जी के बगैर NFC अवार्ड में रद्दोबदल नहीं होगा। 28वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा।
नई सूबों के क़याम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। वज़ीर मुमलकत कानून बैरिस्टर अकील का कहना है 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। 27वीं तरमीम के वक्त MQM ने कुछ तजावीज़ रखी थी। MQM को यकीन दहानी कराई थी कि 28वीं तरमीम में तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुतालिक MQM की तजावीज़ को 28वीं तरमीम पर शामिल किया जाएगा। US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब करते हुए कहना था कि सऊदी अरब और अमरीका बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़म हैं और दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी मुसलसल तरक्की कर रही है। सऊदी अरब को अमरीका का सबसे बड़ा नॉन नेटो एलाई करार दिया और कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जुरातमंद और विजन रखने वाले रहनुमा हैं। वली अहद ने दो तरफ़ा इतिहाद को माजी से ज़्यादा मजबूत बना दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द किसी मुआहदे का इम्कान मौजूद है। अमरीका के पास दुनिया का बेहतरीन फ़ौजी निज़ाम मौजूद है और वाशिंगटन सऊदी अरब को जदीद दिफाई निज़ाम फराहम करेगा। अमरीकी और सऊदी शोबों में 270 अरब डॉलर मालियत के मुआहदे तय पाने की तवक्को है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़िज़ाई पाबंदी में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। तमाम भारतीय मुसाफिर और मिलिट्री तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। फ़िज़ाई पाबंदी के बायस भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे, फ़िज़ाई नाकामी से ज़मीन बोझ। भारतीय ढकोसले और गुरूर के बरक्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में हज़ीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का इतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। रिपब्लिक न्यूज़ के मुताबिक एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रजू। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत हर महाज पर पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। पंजाब में 1.5 साल में जो काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के सिवा सूबे में किसी ने कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा, मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो नून लीग करती है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। ये वही मुल्क है जिसकी कुछ वक्त पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं। सियासत में कई लोग फसाद, फितना और गाली गलोच को फ़रोग देते हैं। अवाम के दिलो दिमाग से नफरत की सियासत को निकालने का वक्त आ गया। तरक्की की नीयत मेहनत और दयानत से होती है, शॉर्टकट से नहीं। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम जो पिछले 1.5 साल में हुए, उनकी शायद मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में अगर इंतज़ामिया और पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सवाबी में ग़ुलाम इस्हाक़ खान इंस्टीट्यूट का दौरा किया, फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कबायली अज़ला के तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान। सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम अधूरी नहीं छोड़ेगा। तलबा के नए आइडियाज़ को हुकूमत भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है, सूबे में गैर कानूनी मुकीम अफ़गान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। 3 हफ्तों में 6220 अफ़गानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया है। विसल ब्लोअर्स के तहत कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात हुकूमत को फराहम की हैं। विसल ब्लोअर्स के तहत मालूमात देने वाले शहरियों का नाम राज में रखा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम अफ़गान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद का कहना था कि जब सब लोग मुस्तकिल इस्तिस्ना ले रहे हैं तो सदर का इस्तिस्ना भी कोई बुरी बात नहीं। 14 साल जेल काटने के बाद इसमें कोई हर्ज नहीं। इस्तिस्ना ना पीपल्स पार्टी ने टेबल किया था, ना हमारी डिमांड थी। नून लीग गलत बयानी कर रही है, हम इस इस्तिस्ना को ऑन करते हैं। ये ले रहे हैं तो सदर साहब की इम्यूनिटी भी 14 साल जेल के बाद कोई हर्ज नहीं उन्होंने ले ली है। मैं तो सच्ची बात है, हालांकि
इम्यूनिटी को पीपल पार्टी की शायद डिमांड भी नहीं, नून लीग वाले गलत कह रहे हैं, लेकिन हम इस इम्यूनिटी को ओन करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की नई 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बायस हल्फ बर्दारी की जिम्मेदारी स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने निभाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की नई 20 रुकनी कमेटी ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मशीर शामिल किए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर की नई 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल किए गए हैं। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अलालत के बायस स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने जिम्मेदारी निभाई। 2 मुशीरान से वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर ने हल्फ लिया। मियां अब्दुल वहीद को सीनियर वजीर मुकर्रर किया गया है। दीगर वज़रा में सरदार मोहम्मद हुसैन, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, सरदार जावेद अयूब, बाज़ल नकवी, ज़ियाउल कमर, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी यासिर सुल्तान, जावेद इकबाल पठानवी शामिल हैं। आमिर यासीन, चौधरी रशीद, जफर इकबाल मलिक, चौधरी अखलाक, दीवान अली चुगताई, चौधरी अरशद, अली शान सोनी और रफीक नैयर काबीना का हिस्सा हैं। फहद याकूब और अहमद सगीर आजाद हुकूमत में मुशीर होंगे। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा की फहरिस्त पेश की गई थी, मगर अरकान असम्बली के एतराज़ात के बाद 20 रुकनी काबीना तश्कील दी गई है। तकरीब अलबरदारी में साबिक वज़राए आज़म सरदार तनवीर इलियास और सरदार याकूब भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा मानसून के दौरान जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम की हिदायत दी गई। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मरबूत मनसूबाबंदी करने का हुक्म दिया। कौमी सतह पर पानी के बेहतर निज़ाम के लिए नेशनल वाटर कौंसिल के इजलास बुलाने की हिदायत की। इजलास में कलील, वस्त और तवील मुद्दती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी देते हुए फौरी अमल दरामद का हुक्म भी शामिल था। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जबकि कीमती वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती असरात से बचाव पर ज़ाया हो रही हैं। मुल्क पर मौसमियाती तब्दीली के असरात शदीद हैं। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहद खान चीमा, औरंगज़ेब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ ने भी शिरकत की। ब्रसल्स में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने सदर यूरोपीय कौंसिल एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। मुलाकात में पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। इसाक डार और सदर यूरोपीय कौंसिल ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों फरीकैन ने शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में GSP+, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने कसीर अलजहती ताउन के अज़म का इआदा किया और मुश्तरका तरजीहात पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रात गए बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी और उनके साथ रवा रखे गए नारवा सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उनका कहना था, मंगल के रोज़ मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए थी। बानी PTI की बहनें अदालती हुक्म के मुताबिक मुलाकात के लिए पहुंची थीं। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार किया, ऐसे इक़दाम सियासी माहौल को मज़ीद ख़राब करेंगे, उनके खिलाफ मज़ीद एहतजाज किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम बेहतरीन इक़दाम है, तनकीद दुरुस्त नहीं। तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। तरमीम से हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। बानी PTI के दौर में जो ज़्यादतियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए थीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शलील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। इन घरों की मलकियत ख़वातीन को दी जाएगी। BRT में पहली बार ख़वातीन के लिए पिंक बस लाई गई। ऑरेंज लाइन BRT में भी पिंक बस ला रहे हैं। वफाक और दूसरे सूबे भी ख़वातीन के लिए बसेस चलाएंगे। डबल डेकर और EV बसें भी जल्द पहुंच जाएंगी। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हुकूमत जुल्म करती है, बच्चों और औरतों पर भी कोई रहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI की बहनों से मुलाकात हुई है। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की गई है। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हुकूमत जुल्म करती है, बच्चों और औरतों पर भी कोई रहम नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। मखसूस नशिस्तों केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 39 मखसूस नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक में करार दे दी। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान को मिला बड़ा एजाज़। यूनिवर्सिटी में यूनेस्को चेयर कायम कर दी गई है, जो ज़राअत, माहौल और आलमी मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर रिसर्च करेगी। मज़ीद तफसील जानते हैं अख्तर शेख से।
پاکستان میں اس وقت 8 یونیسکو چیئرز کام کر رہی ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں پہلی مرتبہ یہ اعزاز MNS زرعی یونیورسٹی ملتان کو ملا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی اور پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ اس چیئر کے قیام سے تعلیم، ماحول، ثقافت اور زراعت کے شعبوں میں تحقیق مضبوط ہو گئی۔ وہاں مختلف درختوں کی اسپیسیز ہیں، ان کو پریزرو کرنا ہے، وہاں پہ تھوڑی ہم نے سسٹینیبلٹی بڑھانا تاکہ فیوچر میں جو اوور آل کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکے۔ یونیورسٹی حیاتیاتی اور نباتاتی تحفظ پر تحقیق کر کے جنگلات اور قدرتی مخلوقات کے تحفظ میں کردار ادا کرے گی اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ مسائل کو اجاگر کر کے اپنی سفارشات یونیسکو تک پہنچائے گی۔ پاکستان چونکہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، اس لیے یونیسکو چیئر کا قیام ساؤتھ پنجاب کے لیے نہایت اہم قدم ہے۔ اس اقدام سے بین الاقوامی تعاون بڑھے گا اور پاکستان کی زرعی ترقی میں مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اختر شیخ، ABN نیوز ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔